हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज एक जो न्यूज़ है कि एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो अपना जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो मार्च से पहले करा लेगी। उसे सितंबर से पहले ये एग्जाम करा लेना था, लेकिन सितंबर से पहले वो करा नहीं पाए, इसलिए हम मार्च से पहले कराएंगे। इसलिए अभी क्या है कि रेलवे के बच्चों में भय बना हुआ है कि क्या ग्रुप डी का एग्जाम सीईटी के थ्रू होगा। आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला मैटर। तो आपका चलो खुशी की बात है कि आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं बता देता हूँ कि क्यों। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वीडियो जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखते हो आप लोग तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी आसानी से आप लोग इस बार जॉब ले सकते हो, और अगर इस बार जॉब नहीं ली जाती है तो आगे कितने बुरे हालातों से गुजरना पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। फिलहाल अब सुनना क्या है, देखो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि क्या इस ग्रुप डी में सीईटी लागू होने वाला है या अगली ग्रुप डी में सीईटी लागू होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि यूपी ट्रिपल एससी के तहत पीईटी का एग्जाम हुआ, उसमें क्या था, आपने देखा होगा कि इंग्लिश वगैरह भी ऐड हो गई है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सीईटी में तो 100% मिलेंगी। भले ही यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में 5 से 10 नंबर का मिला, लेकिन आप लोग देखोगे कि सीईटी में इंग्लिश देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कि उसमें कंप्यूटर भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो जिन लड़कों की हिंदी और इंग्लिश वीक है और वो लोग चाहते हैं कि मैं साइंस मैथ्स के दम पे सिलेक्शन ले लूं, साइंस मैथ्स रीजनिंग के दम पे, ये रेलवे एकमात्र ऐसा रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो आप लोगों को इतने कम सब्जेक्ट पढ़ के, देखो जीके में भी कितना कम, जीके में भी सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़नी है ग्रुप डी वालों को, क्योंकि 20 मार्क्स की जीके है, उसमें भी करंट का इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप अगर जीके में भी बहुत कम चीजें भी पढ़ते हो तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये सीईटी आ गया तो आप ये मान के चलिए कि इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे उन्होंने बोला है, देखो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि किसके लिए है वो। उसमें देखो लाइन लिखी हुई है कि एनआरए मार्च से पहले अपना एग्जाम कराने की कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है, सितंबर में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से सितंबर में नहीं हो पाया, इसलिए वो मार्च से पहले एग्जाम कराएंगे। लेकिन उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि समूह गा और खा, मतलब ग्रुप सी और ग्रुप बी के पदों के लिए हो रहा है। तो एक तो आप लोग यहां से पहले से क्लियर हो गए। दूसरी चीज, आपका रिक्रूटमेंट जो है बहुत पहले निकला हुआ है। 2019 की जो रिक्रूटमेंट है ये ग्रुप डी वाली, इसे किसी भी कीमत पे वो इसमें शामिल नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। वो सीईटी के बाद जो भर्तियां आएंगी उसमें सीईटी का स्कोर देखा जाएगा, ना कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पास एक बेस्ट चांस है कि आप कम पढ़ के, मतलब लिमिटेड सब्जेक्ट पढ़ के, आप बिना इंग्लिश के और बिना हिंदी पढ़े आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं अगर सीईटी वगैरह आगे लागू हुआ रेलवे में, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आगे हम एक्सपांड करेंगे। अभी रेलवे बैंकिंग एसएससी या सचिवालय तक है, उसके बाद हम इन चीजों को एक्सटेंड करेंगे। अब एक्सटेंड मतलब ये अपना एरिया जब एक्सपांड करेंगे या एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता है कि ये सारी चीजों को कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। क्यों? उससे क्या होता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अब जैसे क्या हुआ था, नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम सीईटी निकालेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने यहाँ सीईटी के थ्रू भी बच्चों को बैठने का मौका देंगे, ना सिर्फ पीईटी। स्टेट अपना पीईटी कराएंगे, जैसे वो टीईटी कराते हैं, जैसे यूपी टेट होता है और सी टेट भी होता है। तो सी टेट तो सर्वोपरि है। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा इंग्लिश विंग्लिश करके, मतलब इंग्लिश पढ़ के जो बच्चा अपना सीईटी क्लियर करेगा, उस बच्चे को तो बाहर कर ही नहीं सकते हो। तो अब आप मान के चलिए कि जो लड़के एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे वो आप लोगों को 100% पछाड़ लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे बेस्ट चांस नहीं मिलेगा। और रेलवे छोड़ो यार, किसी भी चीज की अगर जॉब की बात करो ना, जैसे रेलवे की बात करते हैं, रेलवे ने एक ही झटके में ना, जो वो वाले गेटमैन के जो पद होते थे गेटमैन के, वो लगभग सारे पद खत्म हो चुके हैं। आप अपनी जो 1 लाख वैकेंसी है ना, उसमें गेटमैन का पद ढूंढना। पहली वाली जो वैकेंसी थी ना गेटमैन का, उसमें गेटमैन के कुछ पद थे, लेकिन उस पर भी पोस्टिंग नहीं हुई। बहुत कम लोगों की पोस्टिंग शायद हुई हो या हुई नहीं। और इस बार तो गेटमैन का पद ही नहीं निकला। क्यों? रीजन जानते हो? सब अंडरपास बना दिए गए हैं, अंडर ब्रिज टाइप बना दिया गया है। कि वो क्या हुआ है, जैसे रेल का ट्रैक होता है तो रेल के ट्रैक के ऊपर से गुजरती थी पहले, तो फाटक गिराने के लिए एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, मतलब 3 शिफ्टों में 3 लोग चाहिए होते थे, 2 शिफ्टों में 2 बंदे चाहिए होते थे। तो उनकी 25-30 हज़ार सैलरी जाती थी, जिसकी वजह से रेलवे ने क्या करा, जैसे ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक, तो इस ट्रैक के नीचे से निकाल दिया। अब क्या है, उन्होंने इसकी रिक्रूटमेंट ही खत्म कर दी। तो आपने देखा एक ही झटके के अंदर जो गेटमैन का पद था वो खत्म हो गया। सेम वही चीज आप लोग देख रहे हैं कि गार्ड के साथ होने वाला है। कुछ डिवाइसेस चल रही हैं। वैसे भी अभी क्या है, बिना गार्ड की काफी ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है, बिना ब्रेक बांध के गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन आगे आने वाला फ्यूचर हो सकता है कि गार्ड का पद भी
खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ जाएगी पीछे से, वो अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही है उन चीजों की, विदेशों में भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आगे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जॉब क्रिएशन होने वाला है कि आपने अगर इस बार छोड़ दिया तो अगली बार आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। ये बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों को पढ़ना तो है नहीं। मैं देखता हूं पहले कहां 5-5 हजार पढ़ रहे थे, तो वही चीजें हैं, सब बरसाती मेंढक की तरह हो गए हैं कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। अगर एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे तो आप कोई अकेले बैठे हुए नहीं हो, 1.3 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। अगर वो 1.3 करोड़ में से आप, यार 1.3 करोड़ का मतलब ऊपर के 30 लाख भी अगर तैयारी कर रहे हैं, 1 करोड़ को अगर छोड़ भी दो ना, तब भी आप कुछ सोचो कि कितना तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूटी के साथ लगातार आप लोग पढ़ते रहें, इससे बेस्ट चांस मेरे हिसाब से तो नहीं मिलने वाला है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपका मन करे वैसा करो, क्योंकि सुनता कोई है नहीं। टारगेट कंप्लीट करने को बोलो तो ना टारगेट्स कंप्लीट होते हैं, और ये लगता है कि बहुत ज्यादा टारगेट हो। अरे मैं पूरा सोच समझ के सारी चीजें देता हूं और रिजल्ट इंप्रूव हुए हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट इंप्रूव नहीं, 100% रिजल्ट इंप्रूवमेंट नहीं है। जो बच्चा टारगेट्स को सीरियसली फॉलो करता है, मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, देखो कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप को सर्वोपरि समझ, मैं अपने आप को सर्वोपरि समझता नहीं। मैं क्या करता हूं, जिस टीचर की जो चीज बेस्ट है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आप बेस्ट बन सको। ये नहीं कि जो मैं ही कराऊंगा वही चीज बेस्ट होगी ना, जिस टीचर की जो चीज बेस्ट है वो आपके पास पहुंचती है। और यही एक तरीका है, और लिमिटेड सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, फालतू की चीजें मैं पढ़ाता नहीं हूं। उसके बावजूद भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर आप खुद सोचना कि कितनी बुरे अंधकार में चले जाओगे। और इस बार गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई, मतलब 1 लाख वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल भी रही है। आगे आप लोगों को बता रखा है मैंने कि ग्रुप डी में भी ITI वाले एलिजिबल होंगे, और पता भी नहीं है कि ग्रुप डी आएगी नहीं आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, 1 लाख आएगी, 10,000 आएगी, क्या होगा। तो इस चीजों के भरोसे मत रहो। फिलहाल जो सामने जॉब पड़ी हुई है ना, उस चीज पे आप टारगेट रखो, और ऐसे टारगेट रखो कि यार एग्जाम जब भी हो, मेरी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि जिस टाइम पे भी जिस टाइम पे भी एग्जाम हो, उस टाइम पे मैं फोड़ आऊं। अगर आपकी तैयारी ही नहीं होगी और आप सिर्फ एग्जाम के पीछे पड़े हो कि एग्जाम हो जाए और 50 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि आप अपने साथ कितना बड़ा धोखा करने वाले हो। मैं तो फिलहाल यही कहूंगा कि ये जो CET है, मतलब मैं अपने नजरिए से बता रहा हूं, बाकी जो होगा वो है, CET ग्रुप डी पे लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। ग्रुप डी जो है आपका वाला, जो ये 1 लाख वैकेंसीज है, इन पे तो लागू नहीं होगा। और आपका एग्जाम जो RRC है, जो RRC के थ्रू हो रहा था, वो कोई ना कोई कंपनी अभी कराएगी और एग्जाम होगा, उसमें CET का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप तैयारी करना या ना करना, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसने सिलेबस निकाल दिया है यार, सारी चीजें हो रखी हैं। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको CET के थ्रू वैकेंट पोस्ट को फिल करें। तो आपके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि आगे से फिर इंग्लिश भी पढ़ते रहना, कंप्यूटर भी पढ़ते रहना, हो सके तो हिंदी भी पढ़ते रहना, बस पढ़ते ही रहना। फिर अभी अगर 4 सब्जेक्ट के थ्रू सिलेक्शन लिया जा रहा है तो ये आपको बुरा लग रहा है। तो फिलहाल मैं तो कहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं ना कि भैया मैं ITI कर रहा हूं ग्रुप डी के लिए, तो भाई तुम ITI करो, और जो इस बार नहीं पढ़ रहा है वो अगली बार सिलेक्शन का इंतजार करो। देखते हैं कब तक पूरी होती है। मुझे तो लगता नहीं, जब यही वैकेंसी 2023-24 तक पूरी हो रही है, तो अगली वैकेंसी कब तक पूरी होंगी ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। बुढ़े हो जाओगे तब तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिलहाल इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अपना जो है 4:2:1 की स्ट्रेटेजी के तहत अगर बात करें, तो कल छठ पूजा थी, परसों छठ पूजा थी, तो उसके तहत आप लोगों को 1 दिन का टारगेट नहीं दिया गया है, उसकी टेंशन मत लेना। आज जो है सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन आप लोगों को सबको पता है कि क्या होता है। सैटरडे के दिन हम लोग रिवीजन करते हैं इन 4 दिनों में जितने भी टारगेट्स दिए गए हैं, और संडे के दिन हमेशा ध्यान रखो यार, आप लोग क्या करते हो, आप लोग रिवीजन ही नहीं करते हो सही से। संडे के दिन मैथ्स के कम से कम सारे फॉर्मूले, रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उन चीजों को जरूर से जरूर देख के जाया करो। जो पिछली टेस्ट सीरीज थी उसके क्वेश्चंस को देख के जाया करो कि ये क्वेश्चन गलत हुआ था, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। तब आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे, इतने फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे कि आप लोग सोचोगे कि हाँ यार मेरे जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा कि कौन सा टेस्ट देना है। बस आप लोग लगे रहिए, अगर तैयारी करते रहे तो इस बार सिलेक्शन श्योर है, कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा, और कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले लोगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।